देहु मोहि परम संदेहु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन लिंक में जुड़े सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम है। भाई जाल सिंह पटेल जी हमारे 6 वर्षीय सतत गतिमान इस राम कथा सत्संग के सूत्रधार हैं। यद्यपि वो किसी भाव को स्वीकारने के लिए सहज तैयार नहीं रहते हैं, पर मेरी भी आदत यही है कि मन को मनवाए बिना छोड़ता नहीं, छोड़ूंगा नहीं, क्षमा करें, इसलिए छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, हनुमान जी महाराज इस लिंग के संचालक हैं, तो जब आप यात्रा करते हैं तो दायित्व दूसरों को जब आप संप्रेषित करते हैं तो यह तो कहता है कि क्रिया तो आपको ही करवानी है। माना हनुमान जी ही करवाते हैं, पर क्रिया तो आपको ही करवानी। तो कहीं ना कहीं जो क्रिया करने वाला है उसको प्रेरित करने के लिए हनुमान जी, राम जी या सब जो है उनको उपयोग करते हैं। और मैं हमारे आचार्य जी को बहुत नमन करने वाला हूँ आज इन बातों को लेकर के। मानस दर्शन जीवन अर्पण ने 84 प्रसंग प्रस्तुत किया, तो आपके पास फोन खूब सारे आ रहे होंगे हमारे वक्ताओं के, क्योंकि जो प्रसंग आपको झाल भैया ने एक जमाने से दिया हुआ है और एक जमाने तक जिसका वर्णन चलता रहेगा, जिस गति और विशालता के साथ, विराटता के साथ सारे ग्रंथों को शोधित करके आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें हरि अनंत के साथ हरि कथा अनंता जो है साबित हो रहा है। हर एक शब्द में छुपा हुआ जो स्वरूप है, सहस्त्र बाहु के बहाने आज कामधेनु के जो अलग अलग नाम है, कामधेनु के रूप में अलग अलग जो विषयों को संप्रेषित किया गया है, उनमें अलग अलग नामों की जानकारी हम लोग तो वैसे बहुत ज्यादा खोजते खासते नहीं, ब्राह्मण आदमी है, सुन लेते हैं, उसी से पाप बना लेते हैं। पर आप चूंकि शोधक हैं, बहुत सारे नामों का आपने वर्णन किया, बहुत बहुत साधुवाद। और कह सकते हैं प्रायः लिंकों में या वक्ता के रूप में हमारे मास्टर गुरुजी लोग ही विशेष जुड़े। चूंकि मैं कथा प्रसंग पर उतरूं, जो पंक्ति मुझे दी गई है, हालांकि मेरा हमारे देशमुख भैया से और युवराज भाई से जब संचालन का दायित्व दिया गया था तो मुझे रामविलास सागर को युवराज भाई ने दिया था। तो रामविलास सागर में के 2 एपिसोड मैंने जानबूझ के इसलिए रखे थे कि एक भरत जी के वीरा की बात रखी, एक राम जी की वीरा की, और ये पूरे प्रजा की वीरा की बात मुझे रखनी शेष है। प्रजा भी उस वीरा सागर में जो गोते खा रहा है, पर चूंकि अब कुछ दिनों से झाल भैया मुझे प्रसंग देना आरंभ किए हैं, तो मुझे अच्छा इसलिए लगता है, इस बहाने कम से कम मैं भी तुम प्रसंगों को थोड़ा दिमाग में दर उधर करूं और सुन करके कुछ बातों को पाने की चेष्टा करूं। तो आइए पहले मैं प्रसंग को चलूं। सबको सादर नमन। मेरे बाद भाई वर्मा जी बोलेंगे, उनको भी मेरा सादर नमन है कि आप प्रयास करते हुए दिखेंगे। और झाल भैया से निवेदन करूंगा, जब भी हमारे नवीन वक्ता बोले तो बहुत सावधानी से आप उनको संचालित करें, क्योंकि एक शब्द यदि उसको लाभ कर सकता है तो एक शब्द उनको नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि अंकुरन में छोटा ढेला भी नुकसान करता है। अंकुरन का जो स्थिति है उसमें यदि मतलब थोड़ा सा बड़ा वाला मिट्टी आ गया तो भी नुकसान करता है, यदि वो समझो हार्ड हो, पानी से न भीगा हो। तो बहुत विनम्रता के साथ और बहुत बढ़िया बात हमारे राम कथा सत्संग का कि युवाओं को अवसर देने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमारे राम कथा सत्संग के भाइयों ने, भाई जाल सिंह जी ने लाया है, तो यही कॉन्सेप्ट और जगहों पर स्वीकार किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। तो सबको सादर नमन करते हुए जितने वक्तागण हैं उनको भी, जो श्रोतागण हैं उनको भी, और शस्त्रार्जुन को सुनने के लिए जो 50 श्रोता जुड़े थे, क्योंकि झाल भैया ने कहा भी कि भाई कलार समाज के लोग जो शस्त्र बाहु की पूजा करते हैं उनके भगवान हैं और उनकी पूजा करके वो धन्य होते हैं, तो उनको भी साधुवाद तो बहुत नमन। आइए, क्योंकि वो विषय आचार्य जी के द्वारा संप्रेषित हो रहा है, वहां पर मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा। मुझे जो चीजें दी गई, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यतिने हो। पार्वती जी भगवान शंकर से पूछ रही है, महाराज
मेरे मन में एक चिंता और एक संदेह है, और आप देखिएगा पार्वती जी यदि मान लो महाराज काकभूषुंडी पर ये चिंता व्यक्त कर रही हैं कि ये विशेषता एक कौवे पे कैसे आया है, यही पार्वती सत्ययुग पर राम जी पर भी मानो संदेह व्यक्त करते हैं और भगवान शंकर दोनों का समाधान देते हैं। किसी पे जन्म को ही बदलना पड़ता है और किसी पे जाकर के समाधान आता है। तो आइए मैं सामान्य तौर पर पहले इस पंक्ति का आशय निवेदन को, वैसे मूलतः प्रश्न है और झालविया ने जानबूझकर इसलिए दिया है कि बोले इन शब्दों का ही व्याख्या थोड़ा आ जाए, क्योंकि इसका वर्णन जब आएगा तो एक एक शब्दों का वर्णन यदि बड़े वक्ता हो तो बहुत बारीकी से करते हैं, और मैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग मुझे नहीं आता, मुझे कहानी योग आता है। इस शैली से हम कैसे चल सकते हैं। तो काकभूषुंडी जी में ये जो विशेषताएं दिखती है, विरति वैराग्य की जो विशेषता काकभूषुंडी जी में दिखती है, ज्ञान के जो उत्कृष्ट स्थान काकभूषुंडी जी महाराज में दिखते हैं, ज्ञान के बाद विज्ञान, और इनमें दृढ़ राम चरण अति नेव, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, इनमें दृढ़ है। और उसके बाद अगला शब्द राम चरण अति नेव, भगवान राम के इन चीजों के बाद एक बार जान लीजिएगा, विरति माने वैराग्य कह सकते हैं, विरति माने संसार से विपरीत होकर के भगवान के प्रति रति कह सकते हैं। ज्ञान का एक स्वरूप यही है कि भगवान को जानना ही ज्ञान है, भगवान को जानना ज्ञान है, पर ज्ञान का और अगला चरण होता है विज्ञान। इसी का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में ही देते हैं कि वास्तविक में जब भगवान राम वर्णन करते हैं काकभूषुंडी जी से, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुख भाए, तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तीन मह निगम धर्म सारी, तीन मह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी। ये मापदंड है भगवान को प्रिय होने के। मनुष्य अति प्रिय, सारी सृष्टि भगवान के द्वारा निर्मित है, सारी सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है, पर सारी सृष्टि के निर्माण के बाद भगवान स्वयं काकभूषुंडी जी महाराज से अपनी विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बात जान लो, इस सृष्टि के सब मनुप्रिय सब मम उपजाए, लेकिन इसके बावजूद मुझे सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय है। अर्थात मेरी कृति में मनुष्य की कृति मुझे प्रिय है, पर मनुष्य का भी रेखांकन करते हुए कहते हैं तीन मह द्विज, ब्राह्मण प्रिय है, द्विज मह श्रुतिधारी, वो ब्राह्मण प्रिय है जो श्रुति का धारण करते हैं, श्रुति पढ़ते हैं, वेद वेदांत के ज्ञाता होते हैं, और तीन मह निगम धर्म अनुसारी, जो वेद पथ में चलने वाले उसके अनुसार से अपना आचरण करने वाले होते हैं, और उनसे प्रिय है। तीन मह प्रिय विरक्त, अब आप अनुमान लगा लीजिए, विरक्त का मतलब है जो वेद की बातों को जान करके संसार से विरत हो जाए। नारद जी महाराज ने यदि मान लो भागवत जी की कथा के अनुसार दक्ष के पुत्रों को ज्ञान दे करके विरत बना दिया, सबको साधु बना दिया, जबकि दक्ष चाहते थे सृष्टि का निर्माण हो, पर सबको साधु बनाकर पहले 10,000 पुत्र, फिर 1,000 पुत्र, सबको साधु बना करके भेज दिया। मतलब क्या? मतलब यही विरक्त का मतलब जिनको संसार से रति ना हो, संसार से विरति। और काकभूषुंडी जी महाराज के संदर्भ में जब प्रश्न करते हुए मां पार्वती जी पूछती हैं, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, विरति कैसी? महाराज काकभूषुंडी जी का प्रसंग हम ले, काकभूषुंडी जी में बात को हम देखने की चेष्टा करते हैं। विरति कितनी? महाराज काकभूषुंडी जी यदि उज्जैन आकर के समझ लो भगवान शंकर के द्वारा शापित हो जाएं, गुरु की अवमानना का दुष्परिणाम सामने आया, भगवान शंकर जी के द्वारा शापित हुए, और शाप के दौरान उनको जो भय हुआ, उस समय तक वो इतने परिपक्व या विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ नहीं थे। पर जैसे ही गुरुदेव भगवान ने भगवान शंकर जी का आराधन किया, और आराधन के बाद भगवान शंकर जब अनुग्रह करते, उनसे कहा बोले ये वैसे मेरा श्राप मिथ्या नहीं होगा, इसको
1000 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, ज्ञान मिटेगा नहीं। आप और हम अनुमान में लगा लीजिए, ज्ञान को किस श्रेणी में लें। इसलिए प्राय हमारे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सचमुच में यदि व्यक्ति जिस कक्षा तक पढ़ चुका है अध्यात्म की श्रेणी में, अगला जन्म वहीं से आरंभ होगा। अगला जन्म वहीं से आरंभ होगा। मतलब जैसे मान लो अध्यात्म की श्रेणी में वो 10 कक्षा पढ़ चुका है, तो अगला जन्म 11वीं कक्षा से आरंभ होगा। इसलिए हम देखते हैं कई बार बहुत लघु आयु में व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी होता है। इसका मतलब जान लीजिए कि पिछले समय में जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका अवसान हुआ और पुनर्जन्म होने के बाद वहीं से पुनः आरंभ हो रहा है। जहां पर हम लोगों में देखते तो ज्ञान मतलब ये कि 1000 जन्म के बाद भी ज्ञान बना रहेगा। एक क्षण के लिए हम अपने जीवन के साथ जोड़ लें, यदि हमको अगले जन्म पिछले जन्मों का ज्ञान रहे तो ये जन्म हमारे लिए दुर्भर हो जाए। पिछले जन्मों का ज्ञान रहे, अच्छी चीजों का ज्ञान रहे, तब दुर्भर होने की संभावना नहीं। पर अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजों का ज्ञान रहे तो हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करने वाले को ज्ञान होना चाहिए। माँ पार्वती जी पूछ रही है, महाराज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, इनको संसार से वैराग्य है। जैसे ही इनका साप मोचन हुआ, और समझ लीजिए साप मोचन का परिणाम बताया गया कि आपको पुरी में अर्थात फिर से अवधपुरी में रहना पड़ेगा, और अवधपुरी में रहते हुए आपको ये ज्ञान बना रहेगा और साथ ही साथ इसकी विशेषताएं मिल जाएंगी और आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। अब समझ लीजिए ये जो अब भुसुंडी आए हैं, इस भुसुंडी को तो सगुन भगवान के ब्रह्म के आराधन की बात हो रही, लोमस जी को देख कर इन्होंने जो सगुन ब्रह्म में आराधन कहूं, महाराज मैं तो यही चाहता हूं कि सगुन ब्रह्म की उपासना का मुझे स्वरूप बताएं, मैं उसको जानना चाहता हूं। लेकिन वो पूछ रहे हैं, जय पूछे हूं सोई मुनियस कहीं, ईश्वर सर्व भूत में आई, निर्गुण मत नहीं मोही सुहाई, सगुन ब्रह्म रति पूरे अधिकाई। सगुन ब्रह्म हृदय में है और इसलिए लगातार सारे संतों से मैं पूछ रहा हूँ, मुझे सगुन ब्रह्म के आराधन कहे। मैंने स्वयं लोमस जी महाराज से भी ये बातें कही, और जब लोमस जी से देखे, मैं बिल्कुल विरति पर जाना चाह रहा हूँ। पहले लोमस जी से जब ये बातें कही, लोमस जी महाराज मुझे समझ लीजिए विविध भांति मुहि मुनि समझावा, ज्ञान की बातें, निर्गुण ब्रह्म की बातें लगातार लोमस जी महाराज मुझे बताते रहे। लेकिन विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। एक बात जान लीजिए, सगुन के लिए हमारे मन में बात आता है कि बोले सगुन ब्रह्म का आराधन करने वाला, आराधना करने वाला विरत कैसे होगा, पर नहीं, विरति का स्वरूप यहीं से आरंभ होता है। एक बात जान लीजिए, मुझे संसार के और जगहों से और भावों से कोई सारोपार नहीं है, मुझे तो सगुन ब्रह्म की आराधना चाहिए। लेकिन जब मैं निरंतर ऐसा कहता रहा तो परिणाम क्या हो गया? परिणाम ये हुआ कि मैं लगातार सगुन ब्रह्म की उपासना की बात करता रहा। सत स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि हो पक्षी चंडाला। आप अनुमान लगा लीजिए, एक क्षण जब भगवान शिव ने श्राप दिया तो भुसुंडी जी की जो स्थिति थी वह थर-थर कांप रहे थे। गुरुदेव भगवान की कृपा से जब उनका वो साप निवारण हुआ, साप निवारण का माध्यम तय हुआ, पुनः श्राप की स्थिति हुई। अब आप अनुमान लगा लीजिए, विरति, श्राप मिला, लेकिन श्राप के बाद लिन्न श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। आप अनुमान लगा लीजिए, किसी व्यक्ति को श्राप मिले उसको भय ना हो, और इसके मन में भावना कितनी उत्कृष्ट देख लीजिएगा। विरति के साथ सब चीजों में भगवान की भाव, ज्ञान और विज्ञान
दोनों बातें देखेंगे आप। सचमुच में भगवान शंकर जो माँ पार्वती को समझाना चाह रहे हैं, माँ पार्वती जो प्रश्न कर रही है, हम सबों का प्रश्न है। पार्वती जी तो माध्यम है। हमको भी लगता है एक सामान्य कौआ, एक सामान्य वायस, और वायस के बारे में तो यहाँ तक कह दिया गया, तो वायस कौन बनता है? तो तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं कि सचमुच में द्विज निंदक बहु नरक भोग करी और जग जन में वायस शरीर धरी। ब्राह्मणों की जो निंदा करता है, जग जनमय वायस शरीर धरे, इसमें हम वायस में देख लीजिए क्या ये निरंतर यदि मान लो गुरु का अवमानना कर गया हो उज्जैन में रहकर, द्विज निंदक गुरु की अवमानना कर रहा हो, पूरी की अवमानना कर रहा हो, और उसका परिणाम क्या होगा? 1000 जन्म लेने का श्राप मिला, लेकिन उस 1000 जन्म में कौवा नहीं मिला। तो सिद्धाजी महाराज ने कहते द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जन्मय वायस शरीर धरी। तो वायस बनना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण की निंदा आपने कर ली, तो ब्राह्मण की निंदा का मतलब क्या होगा? बोले वायस तो बनना ही पड़ेगा। और तब बोले जैसे ही महाराज लोमस जी ने श्राप दिया, पर श्राप का एक स्वरूप तो यह कितने जन्मों के बाद जो निंदा करे उसका परिणाम ये हो, श्राप भी मिला तो वही मिला। क्या तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते शपथ वो पक्षी चांद डाला। अब चांडाल पक्षी होने के बाद भी यदि मान लो जिसको श्राप मिला है वो गदगद हो जाए, और गदगद होने के पीछे जो भावना है उसका वर्णन खगेश से करते हुए काकभूषण जी महाराज कहते हैं, सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण विरति, नहीं खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये लोमस ऋषि जी ने जो श्राप दिया है, मुझे लगा है नहीं किसने श्राप दिया है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये प्रेरणा देने वाले कौन है? बोले भगवान ही। अब आप अनुमान लगा लीजिए, हर क्रिया में ब्रह्म के भाव को जो स्वयं स्वीकार कर ले या महसूस करे, इसे तुलसीदास जी महाराज एक बहुत बढ़िया शब्द लिखते हैं। तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में, उमा जय राम चरण रत विगत काम पद कोद, निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करहि विरोध। अच्छा बात है, निर्गुण ब्रह्म कहने वाले महाराज लोमस, वैसे लोमस को भगवान शिव का ही अवतार माना गया। शिव ने एक बार श्राप दिया, फिर से वो बातें दूर नहीं हुई है, शिव पुनः श्राप दे रहे हैं, क्योंकि शिव का मतलब है राम जी के विरोधी, राम जी के प्रति प्रश्न करने वाले के प्रति जो भावना भगवान शिव की बंदी। यहाँ पर निर्गुण और सगुण का एक भेद आया, हालांकि भगवान शंकर भी सगुण को बहुत प्रेम करते हैं। तो सचमुच में ये काकभूषुंडी जी महाराज यही कह रहे हैं भगवान के संदर्भ में, या लोमस जी के श्राप के संदर्भ में खगराज को अर्थात गरुड़ जी को बताते हुए कहते हैं, सुनु खगेश नहीं कछु दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये श्राप जो दिया गया है, आपको लग सकता है कि मुझे चिंता होनी चाहिए, पर मैं एक बात सोच रहा था, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, अद्वैत के बिनु अज्ञान। एक बात जान लीजिए, जब ज्ञान होगा तो द्वैत मिट जाएगा। सागर भैया चूंकि इसी शैली के वक्ता है, हमको बहुत आनंद आ रहा है, लग रहा मुझे, तो मैं इसको इस रूप में रखूं कि सचमुच में क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। और जिस लोमस के पास मैंने अपनी बातें रखी, उनके शरीर में क्रोध का चिन्ह ही नहीं उत्पन्न हुआ, अपितु उन्होंने मुझे क्रोध के साथ श्राप दे दिया। सपदी हो पक्षी चांडाला, लिन श्राप में शीश चढ़ाई, न छुप नहीं कछु भय न दीनता आई, न भय आया न दीनता आई। चूंकि मैं थोड़ा सा दृष्टांत शैली का वक्ता हूं, इसलिए एक दृष्टांत रखो तो और अच्छा हो जाएगा। कहते हैं एक दिन एक साधु एक वृक्ष पर बैठे, वृक्ष के नीचे बैठे, तभी उनको लगा कुछ चीजें टपकी, और टपकी है तो टपकने की दिशा पर
साधु ने दृष्टि फिराई तो यहाँ देखते क्या है, बोले कौवा है जो रो रहा, कौवा रो रहा है। और कौवा को रोते देख करके साधु ने कहा, अरे तू रो रहा क्यों? उन्होंने कहा, महाराज काला कलूटा शरीर कांव कांव करता हूँ, कौवा जन्म लिया है भगवान, बताओ कितना निकृष्ट जन्म। साधु ने कहा, क्या तुझे कौवा का ये शरीर प्रिय नहीं है? उन्होंने कहा, महाराज ये देखो काला शरीर, स्वर भी काला, लोग भगाते हैं, और इस स्थिति में बताइए किसको प्रिय हो सकता है? उन्होंने कहा, आप मेरे पास आओ, मैं तुम जो चाहोगे बना दूंगा, रोने की जरूरत नहीं है। इनसे पूछा गया, क्या बनना चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज यदि आप बना सकते तो मैं हंस बनना चाहता हूँ। क्या सुंदर शरीर, धवल शरीर, मान सरोवर में रहता है, मोती चुभता है, मैं बनना चाहूंगा। तुमने कहा, ठीक है, तुमको मैं हंस तो बना दूंगा, लेकिन ध्यान रहे हंस के पास जाकर के पूछ के आओ वो हंस शरीर में सुखी है कि नहीं। हंस के पास गए, उन्होंने कहा, क्या सुंदर शरीर है, नील समझ लो इस सरोवर, मान सरोवर में रहते हो, मोती चुभते हो, कितना धवल रूप है, सारा मन शांत हो जाता है आपको देखकर। और यहाँ तक आप जल और दूध का मिश्रण भी दूध पी करके आप अलग कर लेते, इतने विवेकी हैं। उन्होंने कहा, तुमको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, पर यही शरीर ही मेरे प्राण का घातक है, मेरा यही गुण ही मेरे प्राण का घातक है। लोग मुझे पीने में कहकर दूध और पानी ही मिला के देते। अरे तुम भी दुखी हो? उन्होंने कहा, हाँ, तो चलो हमारे साधु के पास, हो तो रूप बदल देंगे। दोनों दौड़े आए साधु के पास। साधु ने कहा, ये भी चिंतित? बोले, हाँ महाराज। तो बोले, इनको पूछो क्या बनना चाहते? और तब हंस ने कहा, अरे महाराज मैं तो समझ लो सुख बनना चाहता हूँ। सुख, क्या सुंदर हरा हरा रूप, सुंदर फल खाता है, राम राम बोलता है, और लोग राम राम सुनकर के, उनकी मधुर वाणी सुनकर के गदगद होते हैं। महाराज मैं तो सुख बनना चाहता हूँ, मुझे सुख बना दो। उन्होंने कहा, एक काम करो, जाओ किसी सुख से पूछ लो, और सुख यदि कहे और सुख बनना चाहोगे तो उसके बाद तुमको सुख बना दिया जाएगा। सुख के पास गए, बिल्कुल जंगल में, और सुख हरे झुरमुट में जब सुख मिला तो सुख से कहा, भैया तुम कितने बढ़िया हो, क्या हरा स्वरूप, सुंदर चोंच लाल, क्या सुंदर फल खाते हो, कितना सुंदर बोलते हो। मैंने कहा, अरे तुम मेरा रूप देख रहे हो, मेरा चोंच देख रहे हो, मेरी विशेषताएं देख रहे हो, पर इन विशेषताओं के कारण मुझे पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। अरे तुम भी दुखी हो? बोले, हाँ महाराज मैं भी दुखी हूँ। तुमने कहा, चलो हमारे साधु के पास, वो तो रूप बदलने में माहिर है, आपका भी रूप बदल देंगे। तीनों आए साधु के पास। साधु ने पूछा, तुम भी दुखी? बोले, हाँ महाराज। अच्छा चलो ठीक हो। तीन से पूछे, तोते से पूछा, तुम क्या बनना चाहोगे? उन्होंने कहा, महाराज मैं तो मयूर बनना चाहता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी, क्या सुंदर पंख है, कितना सुंदर नृत्य करता है। उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम मयूर के पास जाकर पूछ के आओ। सारे लोग मयूर के पास गए। मयूर ने कहा, थोड़ा चुप रहो, शांत प्रतीक्षा करो, कुछ पदचाप की आवाज सुनाई दे रही। उन्होंने कहा, सुन रहे कुछ? बोले, हाँ, सूखे पत्तों में कुछ चल रहा है। बोले, वो शिकारी है, शिकारी मेरा शिकार करने आ रहा है, हमारे पंखों के कारण हमारा शिकार कर लिया जाता है। माना लोग हमें राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, पर राष्ट्रीय पक्षी के बाद हमारे वध सिर्फ हमारे पंखों के कारण होता है। इसका मतलब तुम भी दुखी हो? बोले, हाँ, तो चलो हमारे साधु के पास। अब चारों लोग आए साधु के पास। मयूर ने कहा, महाराज मेरे पंख के कारण ही मेरी मौत कर दी जाती, शिकार मेरा शिकारी कर लेते हैं। अच्छा तुम बताओ क्या बनना चाहोगे? और तब ने कहा, महाराज मैं तो कौवा बनना चाहूंगा। आराम से सुनेगा, मैं तो कौवा बनना चाहूंगा। क्यों? बोले, कौवा ऐसा जिसको न कोई पकड़ता है न कोई कुछ करता है, अभी तो आंगन में भी उतरे तो भगा देता है, लेकिन कोई मारता तक नहीं है, तो मैं कौवा बनना चाहूंगा। और इसका आशय क्या? इसका आशय मैं काकुसुंडी तक उस भाव से लेना चाह रहा हूं। एक बात जान लीजिए, भगवान ने जो बनाया है, आप यूनिक वन पीस है। आप चाहे कौवा बने हो चाहे जो बने हो, आपको भगवान ने वन पीस बनाया है। और वन पीस बनाने के बाद आप अनुमान लगा लीजिए, बस इसी का सदुपयोग करना है। और इसके लिए तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मां पार्वती जी पूछ रही हैं, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़। अब ज्ञान की भाषा को जानने के लिए, विरति क्या? जिनको किसी प्रकार से इधर रति नहीं, बिल्कुल भगवान पर लगे हुए हो। जे प्रभु में देखाई जगत, ऐसा न करें विरोध की सैनिक पे हम चले जाएं। और उसके बाद ज्ञान, बोले भगवान के पास जब
पूप खाने को आया और पूप खाने के बहाने पूप दिया नहीं, रोए, और उसके बाद जो दौड़ाया तो बोले पूरे जगत में ब्रह्मांड में दौड़ा कर दिखा दिया, ज्ञान बढ़ाया, और उसके बाद समझ लो हंस करके भीतर ले गए। और भीतर ले गए, भीतर भी सैर करवाया भगवान ने, और दोनों के पूर्ण हो जाने के बाद जब काकभूषुंड जी बाहर आए, और काकभूषुंड जी बाहर आने के बाद काकभूषुंड से पूछा कुछ पाए, कुछ जाना? उन्होंने कहा महाराज जहां तक मैं उड़ा, जहां जहां इस ब्रह्मांड में गया मैंने आपको देखा। कह सकते हैं आप सर्वत्र हैं। अब आप मान लगा लिए ज्ञान है, और ज्ञान के आगे विज्ञान होता है साहब, ज्ञान के आगे विज्ञान होता है। जब पेट में समा गए वहां पर राम न देखो आन, सारा सृष्टि आपके उदर में, उदर से बाहर जो है वही उदर में है। अब आप देख लीजिए ये विज्ञान है। अर्थात सोहम तक पहुंच जाए ब्रह्म, जब तक हम बाहर ढूंढते रहेंगे ब्रह्म बाहर है, पर सोहम की स्थिति जब निर्मित हो जाए। हालांकि मैं सोहम वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं रामकिंकर जी महाराज के लाइन का हूं, उनसे मैंने दीक्षा ग्रहण करी है। हमारे गुरु जी महाराज एक बात कहते थे, सोहम बहुत सही शब्द है, पर हम सामान्य लोगों के लिए सोहम नहीं, सो के आगे हमें दा लगाना पड़ेगा। सोहम, पर हम सामान्य लोग, रामकिंकर जी महाराज कहते हैं सोहम नहीं, सो के आगे दा लगा ले चलेगा। दा सोहम, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति ने नहीं। आप अनुमान लगा लीजिए, श्राप के बाद भी राम के चरणों की प्रीति परिलक्षित हो रही है। श्राप मिल जाने के बाद भी श्राप को भगवान का ही आदेश मानकर, सुनु खगेश नहीं कछुरे से दूषण, पुर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी। मुनिगण प्राय कृपा सिंधु होते हैं। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लिन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। अति प्रेम का ये टेस्टअप है। अच्छा एक बात देखेंगे, जो प्रेम, जो कनक होता है, जो सोना होता है, उसी की परीक्षा बार बार होती है। जो प्रेमी होता है उसका प्रेम की परीक्षा बार बार होती है, उसी के प्रेम की परीक्षा बार बार होती है। और इसलिए प्रेमी की जब बात की जाती है तो चातक नहीं स्वाति की बात कर दी जाती है। हालांकि मैं यहाँ पर काग पे हूं, काग का मतलब ये कौन काग है? बोले हम सामान्य काग मानेंगे तो बातें बिगड़ जाएंगी, लेकिन इस काकभूषुंड के बहाने कागों के प्रति हमारी सद्भावना आ जाए तो समझ लो हमारा फूड चेन सुधर जाएगा। हमारा फूड चेन बिल्कुल प्रकृति में आ रहा हूं। यदि मान लो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फूड चेन की बात की जाए, प्रकृति के खाद्य श्रृंखला की बात की जाए, तो वैज्ञानिक चिंतित है कौओं की वंश वृद्धि नहीं होने पर। कौओं, हालांकि मैं काकभूषुंड पर ही जा रहा हूं, पर मैं थोड़ा सा इस भाव से भी कुछ निवेदन डालना चाह रहा हूं। सचमुच में इसकी आवश्यकता हमारे प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए, प्रकृति को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है, ये वैज्ञानिक चिंतित हैं। और इसलिए आज इनको भी संरक्षित श्रेणी में ला करके इनका प्रजनन करवाने की चेष्टा की जा रही है। पर मैं चूंकि पुनः काकभूषुंड जी में आऊं, काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, महाराज मुझे तो एक बूंद भी भय नहीं लगा। लिन्ही प्रेम परीक्षा मोरी, ज्ञानी को भटकने की संभावना है। एक बार जान लीजिएगा, वृक्ष को देख करके जो व्यक्ति महसूस करता है कि कितनी छायादार वृक्ष है, कितने लोगों को जीवन प्रदान कर रहा है, पर वृक्ष के बीज में होने को जो जान ले, माना कि उसका विस्तार ये विज्ञान है। सचमुच में एक बीज में वृक्ष समाहित है, और इस बीज में वृक्ष का हो जाना ये विज्ञान साबित करता है। और एक बात जान लीजिएगा, अध्यात्म विज्ञान हमारा कब से, स्वयं समझ लीजिए, वेद वेदांग के साथ हमारा जो भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म है, सदैव सुसंस्कृत नहीं बल्कि अध्यात्म ज्ञान से पहले से ही आविष्टित है। आज विज्ञान उन बातों को साबित करने की चेष्टा कर रहा है, और विज्ञानी
जो विज्ञान वाले हैं जब कहते हैं तब हम मानते बोले ये तो यार हमारे यहाँ पहले से है। और ये आ गया है भुसुंडी जी महाराज में जो प्रश्न का कारण बन रहा है माँ पार्वती के, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह। क्या भुसुंडी जी में विरति, संसारिक तो बिल्कुल आसक्ति नहीं, ज्ञान कितना उत्कृष्ट बोले संसार। यदि कल्प वेदों में कल्प 7 और दिशा की बात ले लें, जिनको मृत्यु तक ना आवे, जबकि नाथ सकल जग काल कलेवा, और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान, फिर भी इच्छा मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। फिर तो कागभुसुंडी के शरीर पे इसे पूछा भी गया, ये कागतन आप छोड़ना क्यों नहीं चाहते? अरे एक से एक बढ़कर तन है। पर यही विरति और विज्ञान और ज्ञान का एक स्वरूप है, जहां पर कागभुसुंडी महाराज करते हैं, ऐतन राम भगति में पावा। मुझको इसी तन से राम जी की भक्ति मिली और काग होने के कारण वो भक्ति मिली। और भगवान, एक बात जान लीजिएगा, ये सचमुच में विरोधाभास चीजें जब एक साथ दिखेंगी तो प्रश्न हम लोगों के लिए और स्वाभाविक हो जाता है। जो ज्ञानी होता है उसके भटकने के समय ज्ञानी किसी को महत्व ही नहीं देता। आपने कभी गौर किया हो, हमारे इस पटल में भी आप कई बार कई लोगों के साथ महसूस कर, ज्ञानी किसी को महत्व ही नहीं देता। विज्ञानी हो जाए तब तो और महत्व नहीं देता। लेकिन रामचरण की प्रीति हो जाए, भक्ति आ जाए, तो एक छोटे से छोटे को महत्व देता है। विरति हो, ज्ञान हो और विज्ञान हो, लेकिन ये चीजें रहने के बाद यदि राम के चरणों में प्रीति नहीं है तो शुष्क होगा। पक्का जान लीजिए शुष्क होगा। क्यों? क्योंकि इसकी शुष्कता का रूप यही है। ज्ञानी ज्ञान के अभिमान में अभिमानी रहेगा। आपने वो कथानक सुनी होगी कि 3 समझ लो विशिष्ट ज्ञानी लोग किसी शेर को जिंदा कर दिए, किसी ने कंकाल बनाया, किसी ने खाल बनाया, किसी ने मांस पेशियां रक्त मज्जा बनाई और किसी ने प्राण डाल दिया। तो बोले ये वही होगा, पर रामचरण की प्रीति होगी, यही भक्ति है। भगवान राम ने स्वयं कागभुसुंडी जी जब ट्राई कर पड़े, एक बात जान लीजिए, जब तक शरणापन्न नहीं होंगे हम भगवान के शरण में, जब तक गिरेंगे नहीं, जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं आएगी। और राम चरणों में प्रीति का मुख्य कारण, जैसे ही मोहग्रस्त हुए कागभुसुंडी जी महाराज और राम के चरणों में त्राई मांग करके गिरे, पूरा लिस्ट दे दिया, बोले ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो। और तब समझ लो सारे मांगने की बात, कागभुसुंडी मांग पर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। अब आप अनुमान लगा लो, कौआ से कहा जा रहा है ये मांग लो, कौआ का तन बदलने की बात की जाए, उसके बाद मान जाए, हम लोगों को कह दिया जाए एक वरदान चाहिए, एक वरदान मैं देने को तैयार हूं। ध्यान रहे, चिंता दूसरे वरदान पाने के बाद चिंता नहीं होनी चाहिए। पर मेरा मानना ये है, हमने एक वरदान सोच समझ कर मांगा, लेकिन उसके तुरंत बाद हमें लगेगा कि हमने गलत मांग लिया, क्योंकि हमारी बुद्धि, इसलिए कहा गया समर्पण। और समर्पण करते हुए कागभुसुंडी जी महाराज एक बात कहते हैं, ये सभी बातें जो आई हैं, बायस तनु रघुपति भगति मोहि परम संदेहु। कौआ के तन में राम जी की भक्ति, भगवान राम ने कहा मांग लो, और तब कागभुसुंडी जी महाराज का स्वरूप देखिए, कागभुसुंडी महाराज का ज्ञान देखिए, कागभुसुंडी महाराज का विज्ञान देखिए, कागभुसुंडी महाराज की विरति देखिए। भगवान से कहते हैं, महाराज मैं तो एक बात कह रहा हूँ, प्रभु कह दे न सकल सुख कही, भगति आपनी देन न कही, अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण मुनि गाव, भगत कल जय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ, भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, सोय निज भगति मोहि प्रभु देहु दया कदिराम। और सचमुच में सब सुख कानी भगति तय मांगी। ये है मांग, ये सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। रोहित भैया उस दिन जब प्रसंग रख रहे थे, उस दिन उन्होंने जो बातें रखी, आप सीधा सीधा मांग लो, उसके बाद आप वाग लगाते रहना। सीधा सीधा मांग लो, चीजें मिल जाएंगी अपने आप। इनके साथ तो अपने आप सेल्फ एंड प्रोडक्ट है, भक्ति के एंड प्रोडक्ट है।
पहले ये ले लो, भक्ति पालो, फिर सब अपने आप आ जाएगा। सब सुख खानी भगति तय मांगी, मैं जगत को ही को तोरी तम बड़ भागी, सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं और तोरे। सारे शुभ गुण, ये विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, सब तुम्हारे भीतर बसेंगे। और भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग जोग चरित्रस्य विभागा, जोग चरित्रस्य विभागा, सब आपको मिलेगा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन, साधन से नहीं, मम प्रसाद। और एक बात जान लीजिए, सारी विशेषताएं तभी आएंगी जब आप समर्पण के साथ, विनय के साथ, इसलिए कहा भी गया है, यदि आप किसी के पास जाकर कोई प्रश्न कर रहे हैं तो पहले प्रणाम करें, फिर प्रश्न करें, उनसे उस स्तर पर चलें। कहने का मतलब यही है, काकभूषण जी महाराज ने कितने जन्मों के बाद, काकभूषण जी महाराज कितने कष्टों के बाद, काकभूषण जी महाराज सारे अनुभवों के बाद जान लिया मुझे तो भक्ति मांगनी चाहिए, चीजें अपने आप आएंगी। और सचमुच में सब सुख खानी भगत तय मांगी, सारे सुख की कहानी भक्ति मांग ली। और जो भगत होगा उसके पास रिद्धि सिद्धि सब आएगा, ज्ञान विज्ञान विरति सब आ जाएगा। और यही कहते हुए सचमुच में हमारे नूतन वक्ताओं को, हमारे वरिष्ठ, वैसे हमारा ये लिंक समृद्ध वक्ताओं से समृद्ध है, श्रेष्ठ वक्तागण हमारे इस लिंक में अपनी प्रस्तुति देते हैं और हमारा ज्ञान आविष्टित, हमारे ज्ञान को और प्रकाश प्रदान करते हैं। पर इसमें एक बात हमारी जुड़नी चाहिए, काकभूषण प्रसंग के माध्यम से ज्ञान के बाद हमें समर्पण आएगा, और समर्पण और विनम्रता जब तक नहीं आएगी तब तक चीजें हमारे पास ठहर नहीं पाएगी। और इसलिए कहा गया है, सचमुच में जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। और ये भक्ति ही वो थल है जिसमें सारी चीजें रह पाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है मेरा समय संपन्न हो गया। मैं झाल भाई को सादरीय निवेदन करूं। तो जैसे अब रामचंद्र भगवान की जय, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। वायस्थान रघुपति भगति, श्री पार्वती जी का यही संदेश है कि कौआ सर्वभक्षक अतः वैराग्य होना संभव। वायस परिहति अनुरागा, कोई निरामिष कबो ही कागा, और सब ही ते डर रही, डरपोक कायर किसी पर भी विश्वास नहीं, ऐसा जिसका स्वभाव हो, उस काक को ज्ञान विज्ञान होना संभव। इनमें से एक बार भी काक को प्राप्त हुई ऐसा कोई कहे तो ये भी कोई सत्य न मानेगा। सबको संदेह ही होगा और